नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इनके एग्जिट पोल के नतीजे सबके सामने आए और नतीजे सामने आने के साथ में ही न्यूज चैनलों में कोरोना की जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी, कोरोना के चलते लोगों का जो बदहाल हुआ पड़ा है वो दिखाया जा रहा था, वो सब कुछ गायब हो गया। और अब केवल ये चल रहा है कि फलाने राज्य में बीजेपी इतनी लीड कर रही है, फलां जगह पर बीजेपी ऐसे आ रही है, फलां जगह पर ये हाल हो रहा है, फलां जगह पर ये हाल हो रहा है। ये सारी तस्वीरें अब आ रही है। कोरोना के मरीजों की पुकार वो अब गायब हो गई है। इस पर कांग्रेस के 2 प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत और पवन खेड़ा, उन्होंने किस तरह से चैनल के अंदर बैठ करके और वहां पर मीडिया के लोगों को एक्सपोज करने का काम किया है, ये आपको दिखाते हैं। पवन खेड़ा अपनी बात मजबूताई से रखते हैं और पवन खेड़ा आंकड़ों के साथ में बात करते हैं, लेकिन पवन खेड़ा आज लाइव डिबेट के दौरान रोने लगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आप देखिए कि किस तरह से चित्रा त्रिपाठी राहुल गांधी के ऊपर बोलते बोलते क्या बोल गई, उनको खुद से भी नहीं मालूम होगा कि कैसे वो राहुल गांधी के बारे में बोलती और क्या क्या शब्द वो बोल गई। सुप्रिया सरनेत ने कहा, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, सुप्रिया सरनेत ने कहा कि जिस तरह के हालात देश के अंदर हैं, ऐसे में हम किसी प्रकार की किसी मीडिया बहस में पड़ना नहीं चाहते हैं कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस भी कहां पर जीत रही है, कहां पर हार रही है, हम उसके जश्न में, उसके गम में नहीं रहना चाहते। हम लोगों की जिस तरह की आज चिंताएं हैं, कोरोना को लेकर के लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इस पर चित्रा त्रिपाठी ने अपना ज्ञान देते हुए कहा कि जब देश में कोरोना फैला हुआ था, उस वक्त में आपके नेता राहुल गांधी वो बॉडी दिखा रहे थे, पुशअप लगा रहे थे, समुद्र के अंदर डुबकियां लगा रहे थे। ये चित्रा त्रिपाठी ने कहा। इनको कभी नहीं दिखेगा कि नरेंद्र मोदी उस वक्त क्या क्या कर रहे थे, मोर को दाना खिला रहे थे, तोते को जो है वो कहानियां सुना रहे थे, तोते के साथ में खेल रहे थे, मोर के साथ में खेल रहे थे, वो इनको नहीं दिखेगा। इनको नहीं दिखेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, जिनका काम था देश के लिए काम करना, वो मन की बात करके बच्चों को बहलाने का काम कर रहे थे। सबसे पहले आपको चित्रा त्रिपाठी का ये बहस का हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें किस तरह से ये लोग पूरी तरह बेशर्म होकर के विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, लेकिन मोदी जी का नाम लेने की इनमें हिम्मत नहीं है। क्या इनमें कभी हिम्मत है कि मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे ऐसे करके? इनमें हिम्मत है कभी कैसे ये कह पाए कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तो मोदी जी ऐसे करके फोटो खिंचा रहे थे? क्या इनमें हिम्मत है? मोर के साथ में दाना उनको चुगा रहे थे, क्या इनमें हिम्मत है कि मोदी जी का नाम लेकर के कह दे? लेकिन राहुल गांधी आसान टारगेट इनको लगता है, ये उसके बारे में बोलेंगे। पहले आप ये देखिए, उसके बाद में पवन खेड़ा क्यों लाइव डिबेट के दौरान रोने लग गए, आपको वो दिखाएंगे। बेहद अहम और इमोशनल हिस्सा है। पवन खेड़ा भी एबीपी न्यूज पर थे और वहां पर भी एग्जिट पोल का कार्यक्रम चल रहा था। पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा कि सुमित अवस्थी जी, हम किसी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई जीते कोई हारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चिंता इस बात की है कि चुनाव में हम कैसे जीतेंगे, हमको चिंता इस बात की है कि देश में जो चिताओं का ढेर लगा हुआ है उसका कैसे हल निकलेगा, हमको चिंता इस बात की है। ये चुनाव की चिंता करते हैं, हम चिताओं पर चिंता करते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का आज स्टैंड रहा। कांग्रेस के सारे नेता, चाहे वो अलका लांबा हो, चाहे वो पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सरनेत हो, दूसरे और बड़े नेता कांग्रेस के, उन सारे नेताओं का यही स्टैंड रहा कि हम लोग कोरोना के ऊपर बात करेंगे, एग्जिट पोल पर हम बात नहीं करेंगे। भले ही आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु में आपकी सरकार बनेगी, भले ही आप कह रहे हैं कि असम में आपकी सरकार बनेगी, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप आज कम से कम जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर के बदहाल हो रहा है, उस चीज को डाइवर्ट मत करिए, आप उसी पर फोकस करके रखिए। सरकार को मीडिया की कवरेज से फर्क पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, इसलिए मुद्दे को भटकाइए मत। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अपने आप होता रहेगा, लेकिन लोगों की जान सबसे जरूरी है और उस पर बहस करिए। ये कहते कहते पवन खेड़ा, बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई अब टीवी के ऊपर से कोरोना को लेकर के जो कवरेज हो भी रही थी, कुछ कवरेज हो रही थी, क्या वो भी गायब हो जाएगी? क्या जहां पर डॉक्टरों को आज सामने ला करके उनके द्वारा कोई हल निकालना, कोई नई बातचीत निकालना, देश के लोगों तक कोई बात नहीं पहुंचाना, क्या जो प्रयास हो रहे थे क्या वो खत्म हो जाएंगे? और अब केवल और केवल इस बात की चर्चा रहेगी। अब इसमें जो है ये प्रोग्राम अब इनका शुरुआत हो गई है 29
अप्रैल से, 29 अप्रैल, फिर 30 अप्रैल, फिर उसके बाद में 1 मई और फिर 2 मई, 4 दिन तो ये हैं ही हैं। और उसके बाद में भी फिर 5वां 6ठा बीजेपी जीती हारी, फला 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 फला। इतने सोचिए आप, ये 1 हफ्ता 10 दिन अगर ऐसे ही निकल गया तो कोरोना पेशेंट जो अस्पताल के अंदर तड़फ रहे हैं, डॉक्टरों को भी इस बात का डर था, प्रशासन को भी इस बात का डर था, सरकारों को भी इस बात का डर था कि मीडिया के कैमरे कहीं पर अस्पताल में ना पहुंच जाए, बदहाल जो स्थिति है उसको ना दिखा दें। इसीलिए जो लिपापोती करने की कोशिश भी हो रही थी, कहीं पर कोई प्रयास करने की कोशिश भी हो रही थी, क्या फिर वो बंद नहीं हो जाएंगे? और सोचिए, एक तरफ ये टीवी डिबेट होती रहेगी चुनाव के नाम पर, और दूसरी तरफ कितने लोग मर जाएंगे। मैं निजी तौर पर अगर अपना अनुभव कहूं, अगर मैं अपना निजी अनुभव आपको बताऊं, तो सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो मुझको पिछले 15-20 रोज से परेशान कर रही है, वो ये है कि जब भी ट्विटर खोलो, जब भी फेसबुक खोलो, जब भी खबर खोलो, तो सारे तरफ एक ही खबर दिखती है कि फलां की ऑक्सीजन कमी हो गई है, फलां को एडमिट नहीं किया जा रहा है और फलां व्यक्ति नहीं रहा। ये देख देख करके पढ़ करके लोगों के मैसेज को आगे फॉरवर्ड करके उनको मदद दिलवाते हुए किसी को नहीं मिल पा रही है, ये करते करते यकीनी तौर पर एक आदमी मानसिक तौर पर खुद भी बीमार हो जाता है, और उसका कहीं ना कहीं मैं भी शिकार हूं। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि मीडिया, चलिए ठीक है कि आपका एक काम है एग्जिट पोल आना, वो एक काम है, हम लोगों ने भी एग्जिट पोल किया है, लोग एग्जिट पोल को भी देखना चाहते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन क्या सिर्फ एग्जिट पोल और चुनाव की खबरें ही अब टीवी पर चलेंगी, और जो कुछ कोरोना की खबरें आई थी क्या वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी? बड़ा सवाल यही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब यही होने वाला है, या आपको लग रहा है कि कोरोना की खबरें जो है वो वाकई दिखाई जाएंगी, चुनाव की खबरें जो हैं वो नहीं दिखाई जाएंगी? आपको लग रहा है कि चुनाव की खबरों के बहाने जो है वो कोरोना की खबरों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।